एक बार शंकर भगवान को पार्वती माता ने कहा कि भगवान, ये जो धरती है ना, बड़ी सुंदर दिख रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार घूम के आते हैं इस धरती पर। कितने अच्छे लोग दिख रहे हैं, हरी भरी धरती दिख रही है, देखो कितनी प्यारी नदियां हैं। चलिए घूम के आते हैं धरती पर। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो, ये जो धरती है ना, दूर से ही अच्छी दिख रही है, यहाँ जाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो पार्वती माता ने जिद की कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, इतनी सुंदर दिख रही है। आप ले तो चलिए, आप ले चलिए, जैसी भी है कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। ठीक है। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई, चलते ही है, तो गणेश जी को भी ले लेते हैं और नंदी बाबा को भी ले लेते हैं। ठीक है। किसको ले लेते हैं? नंदी बाबा को भी ले लेते हैं। अब हुआ क्या भाई, यस। चारों लोग, शंकर भगवान, पार्वती माता और नंदी बाबा और गणेश जी, चारों के चारों चल दिए भाई। चल दिए, वेश बदल के चल दिए, एक आम इंसान के रूप में चल दिए। तो हुआ क्या, रास्ते में जब थोड़ी दूर चलते हैं तो हुआ क्या, नंदी बाबा जो है, नंदी बैल जो है, वो भी चल रहे हैं आगे आगे, और तीनों के तीनों पैदल चल रहे हैं। तो एक चौक पर कुछ लोग खड़े थे। उन लोगों ने कहा कि यार, ये तीनों के तीनों पागल है क्या? बताओ, इतना हट्टा खट्टा बैल जो है इनके साथ है, और तीनों में से कोई भी नहीं बैठ रहा बैल के ऊपर। ये तीनों के तीनों लग रहा है पागल है। तो माता पार्वती ने सुना और शंकर भगवान ने, सबने सुना। तो शंकर भगवान ने क्या किया, शंकर भगवान ने पार्वती माता को बैठा दिया जी बैल के ऊपर, कि ऐसा करो, आप दोनों बैठ जाओ इसके ऊपर। पार्वती माता और गणेश जी को बैठा दिया। अब पार्वती माता गणेश जी को जो बैठा के चलने लगे आगे, तो फिर एक चौक पे कुछ लोग मिल गए। कुछ लोग मिल गए तो वहां बोलने लगे कि देखो भाई, जमाना जो है कितना खराब आ गया, बताओ। लोग जो है ना, जोरू के गुलाम आ गए हैं, बीवी के, देखो नौकर बीवी के बन गए हैं आजकल। देखो, बीवी को, बच्चे को तो ऊपर बैठा रखा है, और खुद ये पैदल चल रहा है, देखो। तो जब ये पार्वती माता ने सुना, तो पार्वती माता ने कहा कि ऐसा करिए जी, आप भी आ जाइए, आप भी बैठ जाइए नंदी पर। तो अब क्या हुआ कि तीनों तीनों बैठ गए नंदी पर। तीनों के तीनों बैठ गए। तो फिर थोड़ी दूर चले तो फिर एक चौक के ऊपर फिर कुछ लेडीज मिल गई। और लेडीज इनको देख के बोलती है, हाय राम, कितना बुरा जमाना आ गया, देखो तो सही, दया नहीं आती लोगों को। एक बेचारा बैल जो है, इसके ऊपर देखो सांड जैसे ये तीन तीन लोग जो हैं, ये तीन तीन लोग बैठे हुए हैं। आदमी बैठा, औरत बैठी, बच्चा, तीनों ने मिलके कितना बुरा, मतलब एकदम से इसको क्या समझ रखा है बैल को। बैल की तो हालत खराब हो रही होगी तीनों के वजन से। अब पार्वती माता ने कहा कि ऐसा करते हैं जी, सुनिए, हम दोनों उतर जाते हैं, खाली गणेश को बैठा देते हैं नंदी पे। अब हुआ क्या, गणेश जी को बैठा दिया, और उसके बाद तीनों के तीनों क्या हुए, तीनों के तीनों, दो जने उतर गए, खाली गणेश जी भाई बैल पे बैठे रहे। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो कुछ लोग और मिल जाते हैं उनको। अब वो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई, इतने बेवकूफ लोग ना हमने आज तक नहीं देखे। बताओ, इतना हट्टा खट्टा बैल है, इस पे तो तीनों बैठ के जा सकते हैं, लेकिन खाली बच्चे को बैठा रखा है। बेवकूफ है ये लोग। ठीक है। अब हुआ क्या, फिर माता पार्वती ने कहा ऐसा करो, फिर से बैठ जाओ। तीनों बैठ जाते हैं फिर से। तीनों बैठ गए तो फिर आगे चौक पे गए तो फिर लोग वही बात कह रहे हैं कि यार, ये तो बिल्कुल बैल को कचूमर निकाल रखा है इन तीनों ने। अब तीनों के तीनों उतर गए, फिर पैदल चलने लगे पहले जैसे। अब नंदी बाबा के ऊपर कोई नहीं बैठा, तीनों पैदल फिर आगे चलते हैं तो फिर लोग वही कहते हैं कि बताओ जी, कितने बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। इतना हट्टा कट्टा बैल है, कोई बैठता ही नहीं है।
ये तो बेवकूफ लोग हैं। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से ही सीखने को मिलती है कि जब भी आप कोई काम करने चलेंगे ना, जब भी कोई अच्छा काम करने चलेंगे, तो लोग आपके लिए बातें बनाएंगे। कोई कहेगा, अरे मान लो कोई आगे जॉब की तैयारी करते हो, तो कई लोग मिल जाएंगे, अरे आजकल जॉब मिलती कहाँ है, तुम तैयारी तो कर रहे हो लेकिन कुछ होगा नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे घूम रहे हैं। मुझे भी कहते चलो कि अरे बड़े बड़े पढ़े लिखे घूम रहे हैं, सरकारी नौकरी कहाँ होती है। लेकिन ऐसा हमें क्या करना चाहिए, जब लोग हमारे बारे में बातें बनाए, जब भी कोई बड़ा काम करने चलोगे तो लोग बातें बनाएंगे, आपको क्या करना, उनकी बातों को इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। अच्छा, कई लोग तो कोई बड़ा काम कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि यार मैं ऐसा करूंगा तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लग वो आंटी क्या कहेंगी, पड़ोस वाले अंकल क्या कहेंगे, वो दीदी क्या कहेंगी। और ये अंकल दीदी पड़ोसी के चक्कर में हम कोई नया काम, कोई बड़ा काम कर ही नहीं पाते। समझ रहे हो? कोई भी नया काम करना, दूसरों के वो क्या कहेगा के चक्कर में कुछ नहीं। तो क्या, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बढ़िया है आपको जो अच्छा लगे, आपको लगे कि भाई ये काम मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, ये काम मुझे मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगा, इस काम को करने से मेरा नाम होगा, तो आप वो काम कर दीजिए, लोग चाहें कुछ भी कहें। तो इस कहानी से यही सीख थी। और चलिए अब हम